आप जीडीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में अभी उथल पुथल चल रही है कि इसके लिए मिनिमम सर्विस का क्या क्राइटेरिया है, ये पीएफ नंबर क्या होता है, आईपास आईडी क्या होती है, एचआरएमएस आईडी क्या होती है और ये कब मिलती है, किस तरीके से मिलती है, स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली रेलवे ज्वाइन किया है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं और जीडीसी के बारे में देख रहे हैं तो आप सही वीडियो पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में सारे पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेलवे बोर्ड ने 14 जुलाई 2023 को लेटर जारी कर दिया है RB 90/2023। इस लेटर में पिछला जो लेटर था 20 जून 2023 का, उस लेटर को रेफर किया है और यहाँ पर पहले पैरा के अंदर आप देख पा रहे हैं RB 80 के में जो प्रोविज़न थे उसी के बारे में बात की गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी पर एग्जाम होने वाली है, किस किस पोस्ट के लिए जीडीसी कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ALP टेक्नीशियन, जेई, ट्रेन मैनेजर कि जो 25% DRQ कोटी की वैकेंसी है उसको जीडीसी के द्वारा भरी जा रही है। तो यहाँ आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पॉइंट में कहा गया है कि टेम्पलेट फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस इज एनक्लोज्ड हियर विद फॉर सुटेबल इनकॉर्पोरेशन इन द जीडीसी सिंगल जीडीसी नोटिफिकेशन टू बी इश्यूड बाय RRC ऑफ each railway zone regarding GDC examination in the specified categories. This is only indicative in respect of the examination process. अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर टेम्पलेट जारी किया है जिसमें एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस रहेगा, जिसको सिंगल जीडीसी जो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन आने वाला है जो कि सभी जोनल रेलवेज के द्वारा जारी किया जाएगा, उसमें इसको शामिल करना है और ये इंडिकेटिव है एग्जाम प्रोसेस के लिए। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है दी एग्जाम इज लाइकली टू बी हेल्ड एनी टाइम आफ्टर सितंबर 2023, मतलब सितंबर के बाद में एग्जाम आपकी कभी भी हो सकती है। और जो पहले हमने जो इससे 20 जून को जो लेटर आया था उस पर जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर को एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने वाली है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में यानी अक्टूबर महीने में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो सकती है। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपसे फॉर्म में कौन कौन सा डेटा पूछा जाएगा, उसमें नंबर 1 है रेलवे डिवीज़न, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, और फिर है यहाँ पे आईपास नंबर। आईपास नंबर क्या होता है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो भाई आईपास नंबर का मतलब पीएफ नंबर ही होता है और कुछ नहीं है। आईपास नंबर यानी इस नंबर के साथ में एक्चुअली अभी पीएफ नंबर नहीं है, आईपास नंबर ही चलता है। आईपास नंबर से आपका जो सैलरी स्लिप जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो आईपास नंबर पे ही ऑपरेट होता है, तो वो चीज़ें वही पीएफ नंबर ही आईपास नंबर होता है। एचआरएमएस आईडी, आधार नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफिसर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कम्युनिटी, और आपका दिव्यांग हो या नहीं हो, स्क्राइब की ज़रूरत है कि नहीं है, आप एग्ज़ाम किस ट्रेड में देने वाले हो, स्पेशली ये पॉइंट आएगा ALP टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरने वालों के लिए, आपका परमानेंट एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और एग्ज़ाम की सिटी कहाँ पर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपको फॉर्म में पूछी जाएगी फॉर्म भरने से पहले, जो कि शायद कल आपका फॉर्म स्टार्ट हो सकता है, यानी 15 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट होने के पूरे चांसेज है, लेकिन अभी तक RRCs के द्वारा नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है इसके संबंध में, तो हो सकता है कल आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए और फॉर्म भी स्टार्ट हो जाए। इसके बाद में दूसरा जो इसमें पॉइंट है एग्ज़ाम के बारे में नोडल उसके बारे में कहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब भैया आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था कि मिनिमम सर्विस वाला, वो तो यहाँ क्लियर हुआ ही नहीं है, क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है कि जीडीसी के लिए मिनिमम सर्विस की कोई कंडीशन नहीं होती है, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट, आपके पास में सीधी भर्ती के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ALP के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस केस में आपको ITI आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा हो तो भी चलेगा, यानी हायर क्वालिफिकेशन चलेगी, लेकिन मिनिमम ITI आपके पास में होना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ALP के लिए। अगर आप JEE के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस केस में आपके पास मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए, जिस ट्रेड यानी जिस ब्रांच के लिए आप ब्रांच की पोस्ट पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, यहाँ पर मिनिमम सर्विस की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी। लिमिटेशन रहेगी तो केवल और केवल इस बात पे कि आपके पास में सीधी भर्ती की इक्विवेलेंट योग्यता होनी चाहिए। अब भाई देख लेते हैं कि इसमें क्या टेम्पलेट दिया है, क्या पैटर्न दिया है। पहले भी हमने बताया है टेम्पलेट में
कुछ नया नहीं है। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, आपने नहीं देखा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपको ऐसी चीज़ों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको देते हैं। तो यहाँ पर GDC फॉर ALP टेक्नीशियन के लिए कहा गया है कि सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। मैं आपको पूरा सिंपल समझा देता हूँ, इसको पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, आपका भी टाइम खराब और मेरा भी टाइम खराब। तो मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, सीधी भर्ती की इक्विवेलेंट योग्यता। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न पे आए तो एग्जाम का जो पैटर्न है RRB के इक्विवेलेंट होता है। सीधी भर्ती जो RRB के द्वारा आपने भी दी होगी, अगर आपके पास ITI है, आपने ALP टेक्नीशियन का फॉर्म पहले भरा है तो आपने एग्जाम दी होगी, तो वहां पर आपको प्री और मेन एग्जाम देनी पड़ी थी। यहाँ पर अब आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपकी मेन एग्जाम होगी। मेन एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इक्विवेलेंट RRB होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पैटर्न रहेगा। जैसा आप पूरा सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके बाद में ट्रेड टेस्ट के लिए ये ब्रांच दी गई है, जो भी आपके लिए सूटेबल है और जो भी वैकेंसी नोटिफाई की जाए आपके जोन में, उसके हिसाब से आप मतलब चूज कर सकते हैं ब्रांच, जो भी ट्रेड आप लेना चाहे वो। इसके बाद में बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए, तो JEE के लिए भी मेन एग्जाम होगी, प्री यहाँ पर नहीं होगी। और मेन एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वही 150 क्वेश्चन रहेंगे, 60 आपके नॉन टेक के और 90 आपके टेक्निकल से आएंगे। तो वही पैटर्न पे ये एग्जाम होगी। यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में आगे देखें आप तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर हुआ, क्योंकि पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुए तो उसके इसमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो RRB एग्जाम में होता है। इसके बाद में पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, कैटेगरी नंबर अगर आप ज़्यादा उसके लिए एलिजिबल हैं, एक से अधिक पोस्टों के लिए आप योग्यता रखते हैं, तो उस केस में आपको पोस्ट प्रेफरेंस और एग्ज़ाम ग्रुप कौन कौन सा है उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। आगे GDC में आपको यहाँ पर गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का ही शायद नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और वैसे ट्रेन मैनेजर क्या है, उसमें भी सीधी भर्ती के कोटे में बदलाव का प्रपोजल था, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। भाई सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बातें हवा में नहीं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस लेटर के जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, द ट्रेड एग्जाम ग्रुप इज टू बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैविंग ITI एक्ट अप्रेंटिस डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन। तो आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जो ट्रेड टेस्ट है उसके लिए ALP की बात हो रही है, ये पॉइंट ALP के लिए लागू होता है। नेक्स्ट उसमें प्रेफरेंस आपको भरनी है। उसके बाद में प्रेफरेंस ऑफ ऑल पोस्ट अप्लाइड एंड विच एम्प्लॉय इज एलिजिबल मे आल्सो बी कॉल्ड फॉर। उसके बाद में मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो सीधी भर्ती में भी यही पैटर्न होता है, इतनी आपको चाहिए होती है। UR कैटेगरी के लिए 40% है, EWS कैटेगरी के लिए 40 है। इसके बाद में OBC में 30, SC में 30, ST में 25% और दिव्यांग अभ्यर्थी को सभी में 2% का यहाँ पर छूट मिलेगी। इसके बाद में 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो सकता है आपने लेटर पहले पढ़ लिया हो। और मेरे हिसाब से आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी कोई सवाल छूटा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और इसके ऊपर मैं आगे एक डेडिकेटेड वीडियो इसके बारे में बना दूंगा, सभी लेटर और पॉलिसीज़ के साथ में। GDC से रिलेटेड कौन कौन से रेलवे बोर्ड के पॉलिसी लेटर हैं, सभी को एक ही वीडियो में इंक्लूड करके एक डिटेल वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। लेकिन अब वो वीडियो देखने के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।